press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे WBCS के प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में ज्योग्राफी में पूछे गए हैं, और ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, शिलोंग प्लेटू इज़ ऑल्सो नोन एज मेघालय, इट वाज नेम्ड बाय। जो शिलोंग प्लेटू है उसको मेघालय भी कहते हैं, तो ये नाम किसने दिया था? इस नाम को देने वाले थे SP चैटर्जी। तो आंसर होगा B, SP चैटर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? तो इसमें में से कौन सा जो है वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी हिल में। आंसर है C, नीलगिरी हिल। और इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नीलगिरी हिल को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट, द अमरकंटक हिल इज़ द सोर्स ऑफ 2 रिवर फ्लोइंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, वेस्ट एंड ईस्ट दे आर। ये अमरकंटक हिल जो है यहाँ से 2 रिवर निकलती है, 2 रिवर का सोर्स है। तो वो 2 रिवर कौन सा है जो कि अलग अलग डायरेक्शन पे जाते हैं? तो ये है नर्मदा एंड महानदी। आपको पता है इंडिया के जो मिड में है ये अमरकंटक हिल है, एकदम मिडिल में, सेंटर में। और यहाँ से एक रिवर जाता है वेस्ट की तरफ जो कि नर्मदा है, और एक रिवर जाता है ईस्ट की तरफ जो कि महानदी है। दोनों के दोनों रिवर भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज़ ओल्डर देन हिमालय? कौन सा ऐसा रिवर है इंडिया में जो हिमालय से भी ओल्ड है, पुराना है? तो ये है सतलज। आंसर है इसका A, सतलज। सतलज रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर भी कह सकते हैं या फिर राकाज लेक भी कह सकते हैं उसको। तिब्बत में है ये, और ये जो है ये निकलकर इंडिया में इंडस रिवर में मिल जाती है। इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है। द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ टाइडल पावर इन इंडिया इज़ अवेलेबल इन द। सबसे ज़्यादा टाइडल पावर कहाँ पे जनरेट होता है, कौन से कोस्ट पे? तो ये होता है गुजरात कोस्ट में। आंसर है इसका C, गुजरात कोस्ट। और गुजरात कोस्ट जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट है। ये जो गुजरात स्टेट है यहाँ पे सबसे बड़ा कोस्ट यहीं पे है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ टैंक इरीगेशन? इंडिया में टैंक इरीगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो टैंक इरीगेशन जो होता है वो तमिलनाडु पे होता है। आंसर है उसका A, तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ हायर? देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट, नागालैंड माउंटेन आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली बैरन माउंटेन मेनली ड्यू टू। नागालैंड जो माउंटेन है ये डे बाय डे बैरन हो रहा है। ठीक है, ये किस रीज़न से हो रहा है? तो ये हो रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। आंसर है इसका B, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अ पर्सन ओवरलाइंग इंडिया सॉ अ नेचुरल वेजिटेशन बिलो इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट सवाना ड्राई डेसिडियस एंड डेसिडियस हिज फ्लाइट वाज फ्रॉम। तो यहाँ पे बता रहे एक पर्सन जो है वो फ्लाइट पे अगर सफ़र कर रहा है तो वो ये सब चीज़ें देखेगा। क्या? ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट, सवाना, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब। तो ये इसका जो फ्लाइट है कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C, त्रिवेंद्रम से दिल्ली की तरफ वो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हैज़ 2 डिसिमिलर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑन इट्स 2 स्लोप? इसमें से कौन सा ऐसा माउंटेन है जिसके 2 स्लोप में डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन होता है? तो ये होता है आपका वेस्टर्न घाट में। आंसर है इसका D, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया है कि पूछा जाता है हर साल एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से देखें। नेक्स्ट, ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये है कच्छ का। कच्छ प्लेस का नाम है, यहाँ पे इस टाइप का वेजिटेशन होता है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1911 to 1921 एज वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस्ड इज़। वेस्ट बंगाल में 1911 के हिसाब से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या था? तो ये था -2.91%। माइनस में था, तो आंसर होगा इसका D, -2.91। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे कम
पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, लिस्ट पॉपुलेशन, तो वो है सिक्किम। सिक्किम सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम में। और अगर सबसे छोटा स्टेट की बात करें इंडिया के, तो वो है गोवा। तो इसमें आप कंफ्यूज ना कीजिए। हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट एज पर सेंसस 2011 इज़, 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, तो ये है गोवा। आंसर है इसका बी, गोवा। डार्विन एंड वेलेस वर बोथ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये एक बुक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो इस बुक से दो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। वो दो लोग कौन है? डार्विन एंड वेलेस। तो आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा है। तो इस बुक के राइटर है माल्थूस। आंसर है इसका बी, माल्थूस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पे हुआ है, कौन से हिसाब से? 2001 के सेंसस के हिसाब से। तो ये है नागालैंड। आंसर है इसका सी, नागालैंड। द बिगेस्ट शिप बिल्डिंग यार्ड ऑफ इंडिया इज़, इंडिया में सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड कहाँ पे है? तो ये है आपका कोची में। आपका आंसर होगा डी, कोचिन शिप यार्ड, केरल। एस्ट्रोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ स्टार। स्टार के पढ़ाई को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। आंसर हो जाएगा बी। ट्रोपोपॉज इज, ट्रोपोपॉज क्या है? तो ट्रोपोपॉज एक एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये एक ऐसा रीजन है जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आता है। तो आंसर होगा आपका ए। और एक बात, स्ट्रेटोस्फेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ओजोन लेयर यहीं पे पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू स्पीसीज कैन नॉट कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द सेम। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से जो दो स्पीसीज़ है वो लोग कभी भी सेम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो ये क्या है? तो ये है नीचे। आंसर इसका डी, नीचे। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कवर इन विच स्टेट हैव शोन इन an increase in last 2 years according to the Forest Survey of India। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है? तो ये है वेस्ट बंगाल। आंसर है इसका बी, वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस, वेस्ट बंगाल में कौन सा टाइप का क्लाइमेट है? तो ये है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। आंसर है इसका ए, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। हाईएस्ट पीक जो वेस्ट बंगाल का है वो है संडकफू। तो ये कौन सा माउंटेन रेंज में है संडकफू? यह है सिंगलीला रेंज। आंसर है इसका बी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश शेयर बाय वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से जो बाउंड्री शेयर होता है तो वो उसका लेंथ क्या है? तो इसका लेंथ है 2272, 2272 किलोमीटर। और जो जो बांग्लादेश का बाउंड्री है ये सबसे बिगेस्ट बाउंड्री है इंडिया से। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न वेस्ट बंगाल इज, वेस्टर्न वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो ये है दामोदर रिवर। आंसर है इसका बी, दामोदर रिवर, जिसको सौर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। सिंगालीला नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल के कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिंगालीला नेशनल पार्क है, लोकेट है? ये है आपका दार्जिलिंग। आंसर है इसका ए, दार्जिलिंग। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? तो ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है आंसर है इसका नदिया। और अदर्स 4 कौन से है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन से 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर जाता है। लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज़्यादा टोबैको कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है कुछ बिहार में। आंसर है इसका सी, कुछ बिहार। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पार्ट 5 था। इसके बाद हम लोग जल्द ही पार्ट 6 और पार्ट 7 लेकर आएंगे।